लाइक चल रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ कौशलेंद्र कुमार मिश्रा। टुडे आई एम गोइंग टू टेकिंग क्लास 9 and I am today start chapter 2, people as resource. As you earlier know that I am teacher of economics and I teach you economics first chapter through the audio class. But today I arrange some video system and taking second chapters people as resource by the video classes. And you have done better in the examination, but I want to continue your performance and I am also try to do my best performance for you. Today I am start the first chapter second chapter people as resource. First we need to know that the meaning of people as resource. Earlier you have know that the people means लोग, कि हमारा जो आज जनसंख्या है, मानव है, ये संसाधन के रूप में है। तो हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि रिसोर्स का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट वी हैव नो दैट द मीनिंग ऑफ रिसोर्स। Earlier you have studied in class 8 the meaning of resource means anything which satisfy the needs of someone known as the resource. कोई भी चीजें है अगर किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है तो उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। लेकिन अब यहाँ हम लोग को इस चैप्टर में जानना है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, आप लोग ज्योग्राफी में रिसोर्स जाने होंगे। जैसे आप लोग वाटर को भी रिसोर्स मानते हैं, कोल को भी रिसोर्स मानते हैं, प्लांट को भी रिसोर्स मानते हैं और है भी, और आप लोग जानते हैं। लेकिन आज हम लोग को, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती है, आज हम लोग को जानना है कि पीपुल कैसे रिसोर्स है, मनुष्य कैसे संसाधन है। यू हैव लिसन द नेम ऑफ द डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या अदर वर्कर्स, पर्सन हु वर्क एज ए सोशल वर्कर्स और पेयर वर्कर्स एंड एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ समवन। व्हाई डू वी कॉल रिक्शा पुलर? हम लोग एक रिक्शा पुलर को क्यों बुलाते हैं? When you have need to visit someone, self or carry the load from one place to another, हम किसी रिक्शा पुलर को बुलाते हैं। तो बुलाने का मकसद क्या होता है कि हम कहीं जाना चाहते हैं और वो हमारे काम में मदद करेगा, तो उस समय वो रिक्शा पुलर क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है। क्योंकि उसके पास क्या क्वालिटी है कि वो रिक्शा को पुल कर हमें एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकता है। एज पैरेलल टीचर है, तो क्यों लोग टीचर को बुलाते हैं, क्या जरूरत पड़ जाती है टीचर की? तो टीचर क्या काम करता है, बच्चों को एजुकेशन की जरूरत होती है और टीचर उसको पढ़ाता है। तो टीचर क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। डॉक्टर क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। इंजीनियर क्या हो गया, तो कोई भी व्यक्ति जो सक्षम है किसी दूसरे के नीड को सेटिस्फाई करने में अपने विशेष जानकारी या क्वालिटी के कारण से, वो व्यक्ति, वो पर्सन हमारा पीपुल एज रिसोर्स कहलाएगा। अब पीपुल एज रिसोर्स की डिफिनेशन नोट करो। दोज पर्सन हु हैव स्किल, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ एंड बाय विच दे एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ समवन नोन एज द पीपुल एज रिसोर्स। तो ये हमने बताया तुम लोग को पीपुल एज रिसोर्स का मीनिंग। और पीपुल एज रिसोर्स कैसे सेटिस्फाई करता है लोगों की जरूरत को, उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करके। उसको नीड होती है किस चीज की, किसी की मदद की, और वो व्यक्ति मदद किस आधार पर करता है, अपनी विशेष क्वालिटी के आधार पर करता है। और इस प्रकार उस व्यक्ति को पीपुल एज रिसोर्स के रूप में जाना जाता है। तो तुम लोगों ने पहले तुम लोग को इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बता चुके हैं, और तुम्हारे बुक में पेज नंबर 17 और 18 में 2 केस स्टडी दिया हुआ है। देयर आर 2 केस स्टडी गिवन इन योर बुक चैप्टर, इन दिस चैप्टर पेज नंबर 17 एंड 18। ए स्टोरी ऑफ सकाल, ए स्टोरी ऑफ सकाल एंड ए स्टोरी ऑफ विलास।
विलास और सकाल का स्टोरी दे रखा है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियली बोथ बॉयज सफरिंग फ्रॉम सेम इकोनॉमिक कंडीशन, दोनों का शुरू में आर्थिक कंडीशन क्या है, सेम है। सकाल का भी तुम लोग पढ़ोगे तो यही पाओगे या पढ़ा हुआ होगा तो कि सकाल भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर के पास कोई गुड जॉब नहीं है, वो वर्कर है, काम करते हैं खेतों में और घर के बाहर, और उनको इनकम होता है। और उनकी वाइफ क्या करती है, वो भी घर का काम देखती है और बच्चों का पालन पोषण होता है। फिर सकाल क्या करता है कि आगे किसी तरह से सीनियर सेकेंडरी तक की पढ़ाई करता है और वो फिर उसे एक अच्छा जॉब मिल जाता है और इस प्रकार उसके परिवार की हालत सुधर जाती है। विलास वाले कंडीशन में क्या है कि विलास भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। जब वो 2 साल का होता है तो उसके पिता की देहांत हो जाती है। उसकी माँ घर की काम देखती है और वो 11 ईयर का है और उसके बाद से जब उसकी माँ बीमार पड़ जाती है तो उसको इलाज कराने का उसके पास पैसा नहीं होता है और फिर वो किस काम करने लगता है और इस तरह से विलास के हालत घर की गरीबी दूर नहीं होती है और सकाल के घर की गरीबी दूर हो जाती है। तो कारण क्या है, सकाल क्या करता है कि उस अपने अंदर क्वालिटी जनरेट करता है और उस क्वालिटी के बेस पर उसको एक अच्छा सा जॉब मिल जाता है, उसकी इनकम बढ़ जाती है और वो हमारे कंट्री के जीडीपी में पार्टिसिपेट करने लगता है। तो जो लोग, कैसे पीपुल को हम रिसोर्स कहेंगे, तो दोज पीपुल हु आर पार्टिसिपेट इन इंक्रीजिंग ऑफ जीडीपी बाय देयर सर्विस वैसे या बाय देयर प्रोडक्शन, ऐसे व्यक्ति जो कि हमारे देश के जीडीपी में पार्टिसिपेट करता। अब है कि ये जीडीपी क्या होता है, तो सबसे अब तुम लोग को बता देते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तुम्हारे बुक में है कि जिसके पास क्वालिटी हो जाता है वो जीडीपी में हायर पार्टिसिपेशन करता है, जिसके पास क्वालिटी नहीं होता है वो कम करता है। और जो लोग भी अपने एक्टिविटी से हमारे कंट्री के जीडीपी बढ़ाने में हेल्प करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स होते हैं। अब हो जाता है कि हमारा व्हाट इज जीडीपी, तो दोज पीपुल हु पार्टिसिपेट इन जीडीपी आर नोन एज रिसोर्स। द जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका डेफिनेशन तुम लोग को बता देते हैं, नोट डाउन करो। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है कि सपोज दीज आर द बाउंड्री ऑफ कंट्री, ये किसी कंट्री का बाउंड्री लाइन है और इस बाउंड्री लाइन के अंदर 1 फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स, जितने फाइनल गुड्स एवं सर्विस का सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स all final goods and services, ये क्या है, it is the sum of market वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कब तक का कि इसका डेफिनेशन बता दे रहे हैं, नोट करो। जीडीपी इज द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस इन ए कंट्री विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। फिर से रिपीट करो, इट इज द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which produced in a country within a financial year known as GDP, gross domestic product। अब है कि किसी देश का जीडीपी क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा, क्या होगा तो बढ़ेगा। तो जब हम अपने यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और प्रोडक्शन हमारे यहाँ कैसे बढ़ेगा, जब हमारे यहाँ रिसोर्स बढ़ेंगे और रिसोर्स को वर्क करेंगे, हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा।
और जो तो दोज पीपुल हु आर पार्टिसिपेट इन इंक्रीजिंग ऑफ जीडीपी नोन एज द पीपुल एज रिसोर्स। जो लोग अपने अंदर इतना क्वालिटी जनरेट कर लेते हैं, इतना काम करने लायक हो जाते हैं कि वो हमारे देश के जीडीपी में पार्टिसिपेट करते हैं अपने वर्क से, दैट पीपुल आर नोन एज द पीपुल एज रिसोर्स। तो आज हम लोग जान गए कि पीपुल एज रिसोर्स क्या है। पीपुल एज रिसोर्स क्या है? तो वैसे लोग, जो लोग हमारे देश के जीडीपी में अपने अंदर समाहित ज्ञान के या गुण के वजह से काम करते हैं और उनके काम का योगदान हमारे जीडीपी में होता है, वैसे लोगों को हम पीपुल एज रिसोर्स कहते हैं। दूसरा नॉलेज हमने क्या दिया? जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या हो जाता है? जीडीपी इज द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़ा सा यहाँ तुम लोगों को बता देते हैं कि फाइनल गुड्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेरेंस देयर आर टू टाइप में डिवाइड किया जाता है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स मीन्स व्हाट? दोज गुड्स हु हैव क्रॉस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन नोन एज द फाइनल गुड्स। जो गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस को क्रॉस कर चुके होते हैं उसको हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो जो पीपुल हमारे कंट्रीज के जीडीपी में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट पीपुल आर नोन एज द पीपुल एज रिसोर्स। अब मैं समझता हूं कि तुम लोगों को पीपुल एज रिसोर्स को अच्छा से समझ में आ गया कि इस चैप्टर का शुरुआती मीनिंग क्या है। और इस चैप्टर में 2 केस स्टडी पढ़ना है, सकाल का और विलास का। सकाल क्या कर रहा है कि वो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो जानकारी लेता है और फिर वो उसका अपने अंदर क्वालिटी जनरेट करता है और वो आगे चलकर पीपुल एज रिसोर्स बन जाता है और वो हमारे जीडीपी में योगदान देने लगता है। लेकिन विलास के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा आज का क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का एक नेक्स्ट पार्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय वुमेन इन आवर सोसाइटी। टुडे आज का होमवर्क अब नोट कर लो, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? व्हाई डू पीपुल एज रिसोर्स हैव नीड टू जनरेट themselves equality? Okay, thank you.